Welcome back friends, welcome back again to my channel Defolario. So today's topic is DNA replication in prokaryotes. So in today's video I'm just going to tell you about the initiation of DNA replication in prokaryotes कि कैसे prokaryotes में replication initiate होता है. As you guys know that replication in prokaryotes or whether any process, whether it is the transcription or translation, it required 3 steps. That is initiation, which is discussing today, elongation, termination. तो आज और इस वीडियो में मैं सिर्फ इनिशिएशन के बारे में आपको बताऊंगा. दिस वीडियो इज टोटली फॉर इनिशिएशन की हाउ डीएनए replication initiate in prokaryotes. As you guys know, this is a double-stranded DNA. Prokaryotic DNA is called as the plasmid. It is in a double-stranded circular DNA. जहां पर इसके कोई भी मतलब जॉइंट नहीं, तो कहां से आपका इनिशिएट होता है? तो in prokaryotes there is a conjunction sequence which is 9 base pairs rich, 9 base pair long, 80 rich. This is called conjunction sequence. ऐसे कुछ 9 base pairs के आपके 80 rich region होते हैं double stranded prokaryotic DNA. These are also called as recognition site. ठीक है, recognition site किसके लिए? DNA A के लिए. DNA is an enzyme and just downstream of it, this is in a downstream and this is in a upstream. इसी के ठीक डाउनस्ट्रीम रीजन पे 13 बेस पेयर रिपीट्स के टैंडम रिपीट्स होते हैं. 13 बेस पेयर टैंडम रिपीट्स होते हैं विच आर आल्सो 80 इन रिच. ये बोथ जो सीक्वेंसेस आप देख रहे हो, ये बोथ जो है ना 80 रिच होते हैं. व्हाई दे आर 80 रिच एंड व्हाई ओनली 80 रिच रीजन इज प्रिफर्ड? एज यू गाइस नो कि आपके एडेनाइन और थाइमिन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज डबल बॉन्डिंग, और गुआनाइन और साइटोसिन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ट्रिपल बॉन्डिंग. सो सेल हैव टू डू एन फंक्शन, मतलब सेल को क्या करना है? रेप्लिकेशन के लिए इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करना होगा, और उसके लिए ये बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको तोड़ना होगा. तो विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीक? दिस वन. That's why 80 rich region is preferred as compared to GC rich region. इसलिए 80 rich region पे ही आपके DNA replication इनिशिएट होता है, क्योंकि डबल बॉन्डिंग को तोड़ना बहुत इजी है, क्योंकि इसके लिए कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है. और चाहे वो नेचर हो या ह्यूमन हो या एनी ऑर्गेनिज्म, they bond in a high efficiency but use in a less energy. कम कीमत में ज्यादा दाम वाली चीजें तो सब चाहते हैं. लाइक दैट सेल आल्सो डू. ये हमारे फितरत में है एक्चुअली कि हमें कम से कम एनर्जी लगे और हमारा काम भी ज्यादा हो जाए. सेल भी यही चाहता है कि एनर्जी तो कम यूटिलाइज हो, ताकि वो जो बची हुई एनर्जी है वो उसको कहीं और यूज कर सके. ठीक है, और एफिशिएंसी ज्यादा होगा. इसलिए सेल क्या करता है? 80 रिच रीजन पे ही मेल्टिंग शुरू करता है. ठीक है, there is an enzyme which is called as an DNA A. Wait, I'll just DNA A. This DNA A protein react with this DNA A box. जैसे कि यहाँ पे लिखा है, this is called as the DNA A box. ये DNA A क्या करता है? यहाँ पर आके DNA A box पे बाइंड करेगा and creates an stress. किस तरह का स्ट्रेस क्रिएट करता है? आई शो यू. जस्टिस आपका ये देखिए सर्कुलर डीएनए कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है अगर देखा जाए. जस्ट गाइस, जस्ट गिविंग यू अ थ्योरी. ये सर्कुलर है. सॉरी, थोड़ा सा इशू हो गया. इट्स नॉट सर्कुलर बट इट्स समथिंग लाइक दैट. तो क्या है?
देखो कि आपके सर्कुलर डीएनए में कोई भी पॉइंट ओपन अप नहीं है, इट इज टोटली जॉइंट। तो अगर एक जगह से आप इसको ट्विस्टिंग करोगे, एक जगह से घुमाओगे, तो क्या होगा, यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा। समथिंग लाइक दैट डीएनए ए कैन डू इन दिस प्लाज्मिड। इसी की तरह से आपका ये डीएनए ए काम करता है। तो डीएनए ए ने क्या करा, अपने आप को डिकोरेट किया एट द डीएनए ए बॉक्स पे, ठीक है, और इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के एक स्ट्रेस क्रिएट करा इन्हें प्लाज्मिड डीएनए और इन्हें सर्कुलर डीएनए, और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होगी जिसकी वजह से। अब नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होने की वजह से आपको मैं एक और तरीके से समझा देता हूँ। मान लीजिए एक रोप आप ले रहे हो, ठीक है, इस रोप को आपने इसे टाई अप कर दिया, दोनों तरफ से बांध दिया। सेम एक दूसरी रोप लिया आपने, ठीक है, उसको भी सेम आपने दूसरी रोप की, उसको भी यहाँ से इस पे ऐसे लपेट के टाई अप कर दिया। नाउ यू आर ट्विस्टिंग दिस, आप एक तरफ ट्विस्ट करते जा, तो क्या होगा, यहाँ पर एक स्ट्रेस क्रिएट होगा, ठीक है। तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए एक वक्त ऐसा आएगा, दिस आल्सो मतलब ये क्या करेगा, अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए टू रिलीज टेंशन इट पुशेस फॉरवर्ड, जिसकी वजह से आपकी ये रोप ब्रोकन डाउन हो जाएगी, ठीक है। समथिंग लाइक दैट ओकर इन प्लाज्मिड। जैसे ही डीएनए प्रोटीन ने डीएनए बॉक्स के साथ मिलकर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करी डीएनए के अंदर, इस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग की वजह से स्ट्रेस क्रिएट हुआ। स्ट्रेस क्रिएट होने की वजह से सम ऑफ द बॉन्ड ब्रोकन डाउन, ठीक है, यहाँ पर आपके कुछ बॉन्ड ब्रोकन डाउन हो गए 13 बेस पेयर रिलेशन, इसलिए इसको ओराइसी कहते हैं। इनिशिएशन यहीं से हुआ है, डीएनए ए जहाँ रिकरेक्ट हुआ है उसी को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनिशिएट उसी ने किया है। तो यहाँ पर आपका जहाँ पर 13 बेस पेयर रिच होते हैं, सम ऑफ द बॉन्ड ब्रोकन डाउन हेयर, यानी आपके कुछ जो बॉन्ड ब्रोकन डाउन हुए वो कहाँ पर हुए, डाउनस्ट्रीम रीजन पे भी। Then another protein came, another enzyme came that is called as a DNA B, ठीक है। ये कहाँ रिकरेट होगा, ये क्या जो 13 बेस पेयर रिच रीजन थे, ये जस्ट वहां पे रिकरेट होगा, क्योंकि वहीं पे आपके कुछ बॉन्ड टूटे, तो एक्चुअल में वहीं पे रिकरेट होगा जहां बॉन्ड्स टूटे हैं। क्योंकि आपका अगर कम ऐसे ही डीएनए भी रिकरेट हो जाता विदाउट प्रोटीन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, ठीक है। इसलिए टेंशन क्रिएट कराना पड़ा, टेंशन क्रिएट की वजह से बॉन्ड्स टूटे। अब बॉन्ड्स टूट गए हैं तो इट हैव टू बी ओपन डाउन, इनको ओपन होना है और ज्यादा, तो अनदर प्रोटीन अनदर एंजाइम केम दैट इज कॉल्ड एज डीएनए बी, ठीक है। ये डीएनए बी रिकरेट होगा और अपने प्रोसेस के लिए मतलब मेल्टिंग करने के लिए इट रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये क्या करेगा, इट हाइड्रोलाइजेस द एटीपी and broken down into ADP plus PI, and the energy released from this ATP hydrolysis is get utilized by this DNAB। तो इसको यूटिलाइज करेगा और डाउनस्ट्रीम रीजन में मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। डाउनस्ट्रीम रीजन में जैसे ये मूव कर रही है ऐसे इसकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी, और नाउ दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विल बी सेपरेटेड, दोनों ही स्ट्रैंड सेपरेट होती जाएंगी और आपका दोनों अनवाइंडिंग हो रही है। इट्स लाइक इन अ जिप रोप, यहाँ पर आपका रिकरेट हुआ, ठीक है। रिकरेट होने की वजह से यहाँ के बॉन्ड ऑलरेडी टूटे हुए हैं, ये टूटे हुए हैं, यहाँ पर रिकरेशन हुआ जिसकी वजह से ये ऐसे बढ़ेगा, इस मूवमेंट में डाउनस्ट्रीम रीजन में बढ़ेगा और ये यहाँ के बॉन्ड तोड़ते हुए जाएगा। अब क्या करा कि डीएनए बी को इजी तरीके मतलब डीएनए बी क्या कर रहा है, अब इजिली तोड़ पा रहा है, ठीक है। और स्टार्टिंग में उसे 13 बेस पेयर रिच 80 मिल रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई 13 बेस पेयर के 80 रिच रीजन्स मिल रहे हैं, तो इसके ब्रेकेज बहुत इजीली हो रहा है। आफ्टर दैट जीसी अगर आएगा भी तो क्या होगा, इट नाउ आपका ये ऑलरेडी तोड़ चुका है काफी सारे बॉन्ड को, तो इट विल बी इजी टू ब्रेक ऑन डाउन दी फर्दर, ये इसकी मूवमेंट ऐसे आगे होती जाए। तो दिस इज है ना, तो डीएनए बी की एक प्रॉब्लम है,
किसी भी सभी लोगों के बीच में कुछ ना कुछ इशू होता है. DNA भी also faces something. That is, it cannot load itself. It can't load itself. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए. ये अपने आप को लोड नहीं कर सकते. It required another enzyme. ठीक है, इसको another enzyme चाहिए for loading itself. ठीक है, अपने आप को लोड करने के लिए it required another enzyme, that is DNA, called as DNA-C. ठीक है, तो DNA-C आपका इस तरह का होता है. दिस इज एन DNA A, DNA B plus DNA C कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है. तो आपका ये कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने बताया, DNA B cannot load itself into its specific point, so there is another enzyme which help DNA B to load at its specific point, that is DNA-C, जिसको हम हेलिकेज लोडर के नाम से भी कहते हैं. बच्चों ये ध्यान रखना, these enzymes are आपके यूकैरियोट्स में जो है ना, मैं यहाँ पे लिखूँ, यूकैरियोट्स में some of the enzymes are same, but their name is just different. फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, बट उनका क्या है, नाम डिफरेंट है. तो DNA B is not present in eukaryote. Instead of it, a similar enzyme which is doing a similar function, and that is called as a helicase. ठीक है, and DNA-C को हेलिकेज लोडर कहते हैं. हेलिकेज लोडर. तो आपका यूकैरियोट्स में हेलिकेज क्या करता है, बॉन्डिंग करता है, मैटिंग करता है, अनवाइंडिंग करेगा डबल स्ट्रैंडेड DNA को, DNA-C हेल्प करेगा DNA B के रिकरेट. ठीक है, अब आपका DNA क्या हो गया, नाउ इट्स लाइक दिस. मूवमेंट आपका यहाँ पर आपका ये, हम आप किसी ने मत किसी ने, this is not just an online class, I have just forwarded this. Okay, तो DNA B और DNA-C जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो DNA B का एक ही नहीं होता है. इट हैव ना 6 मॉलिक्यूल, दोनों की 6 मॉलिक्यूल्स आपके आते हैं और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, समथिंग लाइक दैट इन अ रिंग. ठीक है, एंड इट लोड इटसेल्फ इन ऑन वन ऑफ द स्ट्रैंड, नॉट ऑन बोथ स्ट्रैंड. एक स्ट्रैंड पे आपको ये लोड करना, यहाँ पर ये लोड हो गया. ठीक है, एंड इसका मूवमेंट किस तरह से होगा, इसका मूवमेंट इस तरह से होगा. ये कॉम्प्लेक्स इस तरह से मूव करेगा और इसको तोड़ता हुआ जाएगा. अब दिस अनवाइंडिंग DNA कैन रीअनील इटसेल्फ, अपने आप को रीअनील कर सकता है. सो टू प्रोटेक्ट दिस फ्रॉम रीअनीलिंग, देयर इज अनदर एंजाइम दैट इज कॉल्ड एन SSB. तो ये SSB आपके आते हैं और इस सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पे बाइंड कर. I just forget something. Okay, इसको हम डिलीट कर देते हैं. अब ये आपका क्या है, DNA ऐसा हो गया कुछ. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एन रेप्लिकेशन बबल. ये रेप्लिकेशन बबल, यहाँ पर आपका OIC होता है, एक हेलिकेज यहाँ पर है आपका, एक हेलिकेज यहाँ, नॉट हेलिकेज, DNA भी. ठीक है, प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं. ठीक, तो ये आपका इस डायरेक्शन में चलेगा, ये आपका इस डायरेक्शन. दोनों एक टाइम पे लोड हो रहे हैं और ओपन अप कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि प्लाज्मिड है ना, और ये इसके दोनों एंड जॉइंटेड है, दैट्स दोनों एक साथ. तो ये इसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन बबल. अभी हम जस्ट रेप्लिकेशन फॉर्क की बात करते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एन रेप्लिकेशन फॉर्क. हाफ क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क, यहाँ पर आपके बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ये आपके सेपरेटेड है. जैसे कि मैंने बताया, दिस सिंगल स्ट्रैंडेड DNA
can be re-anneal itself. So protecting it from re-annealing, it required another protein or another enzyme that is called as SSB proteins, सिंगल स्ट्रैंडेड बेस प्रोटीन। तो क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक से बचाएंगे। देखो दो चीजें हो सकती हैं, अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड है तो एनी न्यूक्लियोफाइल्स कैन बी अटैक्ड है, ठीक है, और मे बी दिस स्ट्रैंड कैन रीअनील इटसेल्फ, दैट्स व्हाई दिस प्रोटीन केम हियर एंड बाइंड अप, ठीक है। ये जब तक बाइंड अप करेंगे तब तक आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड और न्यू मतलब इलोंगेशन ना स्टार्ट, ठीक है। ये जब तक बाइंड करते रहे या इलोंगेशन का इनिशिएशन ना हो जाए या आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आपके यहाँ के प्राइमर्स ना दे दे, तब तक ये बाइंड अप करके रहे। इट्स समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का मूवमेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मूवमेंट आपका डाउनस्ट्रीम रीजन पे चलता है, वो यहाँ से टूटते जा रहे हैं या ऐसे मूव करता जा रहा है। This is a cube, right? Okay. This is ना आपके SSB प्रोटीन बाइंड अप कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं विच इज द फाइनल स्टेज ऑफ इनिशिएशन। फाइनल स्टेज की अगर मैं बात करूं, इन फाइनल स्टेज आपके क्या है, प्राइमिंग होनी। फाइनल स्टेज में क्या होना है, प्राइमिंग होनी। फाइनल स्टेज इज प्राइमिंग, यानी न्यूक्लियोटाइड की प्राइमिंग हुई, न्यूक्लियोटाइड प्राइमिंग। और ये न्यूक्लियोटाइड की प्राइमिंग कौन करेगा, देयर इज अनदर एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। बट जैसे कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, डीएनए पॉलीमरेज आल्सो हैव सम प्रॉब्लम, इट कैन नॉट ये इसको ना ये अपने यहाँ मतलब ये यहाँ पर आपका रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता। क्यों इनिशिएट नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज नॉट एन de novo pathway, इट रिक्वायर्ड प्राइमर्स। डीएनए पॉलीमरेज को फ्री एंड चाहिए, 3OH के फ्री प्राइमर एंड चाहिए, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट स्टार्ट एन इनिशिएशन, ये रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं करता। देयर इज अनदर एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज अब क्या है, यहाँ पर जो प्राइमिंग है ना बच्चों, वो है आरएनटी की प्राइमिंग, यानी राइबोन्यूक्लियोटाइड की प्राइमिंग। राइबोन्यूक्लियोटाइड की प्राइमिंग क्यों है, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट द रेप्लिकेशन एंड दैट्स व्हाई आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट इनिशिएशन। इसलिए आरएनए पॉलीमरेज क्या आता है, इनिशिएशन स्टार्ट करने, स्टार्ट इनिशिएशन। क्या इनिशिएशन स्टार्ट करना है, सिंथेसिस ऑफ एन न्यू स्ट्रैंड। इनिशिएशन तो कब का स्टार्ट, क्यों आरएनए पॉलीमरेज क्यों कर रहा है इनिशिएशन स्टार्ट, बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज है ना de novo एंजाइम। de novo कहने का मतलब होता है ये एक de novo है, ये de novo पॉलीमरेज मतलब जस्ट वेट गाइस, यहाँ पे ये मैंने स्लाइड एंड तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है, डीएनए पॉलीमरेज इज एन मेन एंजाइम फॉर दिस रिएक्शन। जो एम है इनिशिएशन का अब वो अचीव होगा एंड फाइनली डीएनए पॉलीमरेज लोड द न्यूक्लियोटाइड्स which can initiate the process of elongation also by taking 3' OH group, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्राइमर्स जिसको हम आरएनए प्राइमर्स कहते हैं, अब आपने देखा डीएनए पॉलीमरेज सर ने इनिशिएशन शुरू कर दिया, तो डीएनए पॉलीमरेज को एक्चुअली क्या चाहिए, दे रिक्वायर्ड सम आरएनए प्राइमर्स। दोनों ही स्ट्रैंड्स में आरएनए प्राइमर्स की जरूरत, ठीक है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, वो सिर्फ एफिशिएंसी है जो उसकी वर्क करनी थी, वो होती है 5' to 3'। ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में
स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर सकता है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. लेट्स राइट रिक्वायर्ड इन फ्री 3OH ग्रुप, और यहीं पर ये न्यूक्लियोटाइड्स को एडअप करता है. ये तो आपका RNT है, ठीक है. अब जस्ट इसके जो अपोजिट स्ट्रैंड है विच इज अपोजिट इन डायरेक्शन, देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीएनए पॉलीमरेज ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ठीक है. इसमें आप देख रहे हो कि डीएनए पॉलीमरेज वन टाइम पे एक ही स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, लेकिन इट इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग इन साइड. एक ही टाइम पे डीएनए पॉलीमरेज दोनों स्ट्रैंड पे सिंथेसिस करेंगे. वो कैसे होगा, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू इन द एलोंगेशन प्रोसेस. इनिशिएशन के लिए, so I hope you guys like my video. Please like and hit the like button and subscribe my channel for getting more video like this. Thank you so much.